तो हम एटीसी को बहुत अच्छे से डिटेल में समझने के लिए हम उसको दो पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं। हमारा पहला पार्ट होगा एक्सपेंसेस। ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस है जिसके बेसिस पे हम एटीसी का डिडक्शन ले सकते हैं। और दूसरा पार्ट होगा ऐसे कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनको हम एटीसी के अंदर ले सकते हैं। सो इफ अगर हम एटीसी की बात करें, एटीसी में टोटल लिमिट जो होती है दैट इज 1,50,000। सो अप टू 1,50,000 यू कैन क्लेम एज अ डिडक्शन टू टेक फ्रॉम योर सैलरी टू सेव योर टैक्सेस। तो पहला हमने एक्सपेंसेस की बात करी थी। तो एटीसी में अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं, आपकी सैलरी से जो प्रोविडेंट फंड का अमाउंट कट रहा है दैट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर एटीसी। सेकंड, चाइल्ड एजुकेशन। तो स्कूल फीस जो आप पे कर रहे हैं, स्कूल फीस में आपने कभी स्कूल फीस पे करते होंगे, उसमें आपको बहुत सारी रिसीट्स मिलती होगी। इट कैन बी फॉर स्कूल बस, इट कैन बी फॉर सम कल्चरल एक्टिविटीज। उसमें से आपको एक रिसीट पे लिखा हुआ मिलेगा दैट्स कॉल्ड ट्यूशन फीस। सो ट्यूशन फीस का जितना भी अमाउंट जो आपसे स्कूल एक ले रही है और आप उसके लिए जो पे कर रहे हैं, that amount you can claim it as a expenses, you can claim it as a reduction in that is the second expenses. तीसरा जो most commonly है that is principal component of your housing loan. So आप जितना भी हाउसिंग लोन पे कर रहे हो, वो हाउसिंग लोन के ऊपर जितना भी आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट है, वो प्रिंसिपल कंपोनेंट आप एटीसी के अंदर एज ए रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब मैं इन्वेस्टमेंट पे आता हूँ। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, और इन्वेस्टमेंट को भी हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला पार्ट है इन्वेस्टमेंट इनटू डेट कैटेगरी। अगर मैं एक सिक्योर्ड पर्सन हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है, तो मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पीपीएफ होता है, मेरे पास एक लाइफ इंश्योरेंस होता है जिसकी हम प्रीमियम पे करते हैं, मेरे पास एक टर्म प्लान की इंश्योरेंस प्रीमियम प्ले करने का ऑप्शन होता है। ये सारे मेरे इन्वेस्टमेंट है जिसका मैं एटीसी में बेनिफिट ले सकता हूँ। दूसरी तरफ अगर मैं थोड़ा सा हाईली एग्रेसिव पर्सन हूँ, मैं थोड़ी रिस्क ले सकता हूँ, तो द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन दैट इज ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड्स, जिसमें आप पैसा डाल सकते हैं। 3 साल का लॉक इन होता है। 3 साल के लॉक इन में आप उस पैसे को इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। 3 साल के बाद में उसमें रिटर्न्स जो भी आता है, तो रिटर्न्स इज नॉट गारंटीड, दैट इज वन पार्ट। एंड सेकंड, देयर इज इट्स लिंक्स टू इक्विटी मार्केट रिस्क। दूसरा ऑप्शन है दैट्स कॉल्ड द यूलिप। यूलिप है जिसके थ्रू भी आप मार्केट में एक्सपोजर ले सकते हैं, जिसके अंदर लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स का होता है। सो अगर मैं ELSS और यूलिप को कंपेयर करूँ, तो ELSS जहाँ पे थोड़ा हाईली एग्रेसिवली इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है, यूलिप थोड़ा सा पेसिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं, इसमें भी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। दोनों के अंदर एक में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, एक में 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। टैक्स हैक फॉर एटीसी, मैं नहीं मानता इसके अंदर कोई सिंपली एक सिर्फ टैक्स हैक होगा। जितने भी मेरे एक्सपेंसेस है सबको पहले आप एक साथ एक्यूमुलेट कीजिए, उन सबको पहले एटीसी के अंदर देखिए, फिर उसके बाद देखिए कि कितना अमाउंट उसके अंदर शॉर्टफॉल बच रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, 1,50,000 में से 74,000 रुपीज मेरा एक्सपेंसेस के थ्रू अगर मैं क्लेम कर सकता हूँ, तो रिमेनिंग अमाउंट जो मेरा 76,000 बचा, वही मेरे को एज ए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और एटीसी को फुल्ली यूज करना चाहिए। दैट इज 1,50,000, दैट इज द टोटल लिमिट।